नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। में हमारे पूजनीय आचार्य जी कथा का आयोजन कर रहे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करना चाहेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, आपने जो कथा का आयोजन किया बहुत ही अच्छा आयोजन रहा आपका। इसमें आप हम भी मतलब बहुत ही यानी सराहनीय कार्य किया आपने, तो थोड़ा इस बारे में बात करना चाहेंगे। आज कथा का कौन सा दिन है? आज कथा का सप्तम दिवस है, विराम दिवस है कथा का। सप्तम दिवस की कथा में आपने कौन सा प्रसंग लिया, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सप्तम दिवस कथा में आज सुदामा जी कथा हम सबने श्रवण की है। सुदामा जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, और मित्रता यदि देखनी है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखो। सुदामा जी गरीब और भगवान श्री कृष्ण देखो एक राजा हैं, लेकिन भगवान अपनी मित्रता कभी नहीं भूले। राजा बनने के पश्चात भी भगवान अपने मित्र सुदामा को कभी नहीं भूले। और कृष्ण और सुदामा यदि मिसाल दी जाती दुनिया में तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता की दी जाती है। आपने अभी परीक्षित जी का भी जिक्र किया कि उनको सर्प ने डसा, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों किया तक्षक ने। परीक्षित कोई और नहीं, हम सभी परीक्षित हैं। और परीक्षित को 7 दिन मृत्यु का श्राप मिला है, तो ये श्राप हम सबको मिला है। हम सबको 7 दिन मृत्यु का श्राप मिला है। वो बात अलग है कि दिन अलग हो सकते, सोमवार किसी को सोमवार, किसी को मंगल, किसी को बुध। तो परीक्षित कोई और नहीं, हम सबको ही श्राप मिला है, और श्राप के कारण ही हम दुनिया में आए हैं। यदि श्राप ना हो तो दुनिया में क्यों आते? ठीक है, आइए। भागवत राधा और कृष्ण के नाम से चलती है, तो मैं चाहूँगा कृष्ण जी जो थे उनको भगवान क्यों कहा गया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, और वैसे भी वो जगत कृष्णम वंदे जगत गुरुम 16 कला से परिपूर्ण हैं। और भगवान तो कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य हैं। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान ना कर सकें। इसलिए जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, इतना विशाल पर्वत उठाया, 6 दिन के थे, पूतना मारने आई थी, और पूतना का भी उद्धार भगवान ने किया है, काले नाग का संहार किया है। तो ये सारे कार्य भगवान ही कर सकते हैं, एक आम इंसान नहीं कर सकता। आपने अभी कल अपनी कथा में बताया था कि भगवान जो था 5 चीज़ धारण करता है, वो कौन कौन सी चीज़ है आप बताएंगे? भगवान शब्द भग का अर्थ होता है 5 चीज़ें, और वान का धारण हो, जो 5 चीज़ धारण करते हैं वह हैं भगवान। ऐश्वर्य समग्र से धर्म यश श्रिय ज्ञान वैराग्य नाम अनुधारित भगरण। जो 6 चीज़ें धारण करता है, कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं? पहला है ऐश्वर्य, जो पूरे विश्व को बनाता है। दूसरा है धर्म, जिसने सबको धर्म में बांध रखा है। दुनिया की हर चीज़ धर्म में बंधी हुई है, चाहे इंसान है, पशु पक्षी है, चाहे पूरी दुनिया है, यहाँ तो सूर्य है, चंद्रमा है, सब धर्म में बंधे हुए हैं। तीसरा है यश, जिसके यशोगाथा संपूर्ण विश्व क्या 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर, वो सब परमात्मा के यशोगान करते हैं। चौथा है श्री, श्री का अर्थ है सौंदर्य, जो पूरे सौंदर्य को निर्माता है। 5वीं चीज़ है वैराग्य, और 6ठी चीज़ है ज्ञान। ये 6 चीज़ें हैं, और जो 6 चीज़ों को धारण करता है वह है भगवान। एक भ्रांति का क्वेश्चन और है मेरे सामने कि राधा का विवाह जो है कृष्ण के साथ हुआ था या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ था? देखो, विवाह हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। कृष्ण और राधा दोनों एक ही शरीर के प्राण हैं, आत्मा और प्राण हैं। जैसे शरीर में बिना आत्मा के और बिना प्राणों के शरीर कल्पना की जा सकती, तो ऐसे ही बिना राधा कृष्ण के भागवत की कल्पना की जा सकती। दोनों के दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कथा दृष्टि से वो अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही हैं। रुक्मण और राधा, यानी रुक्मण का नाम भगवान कृष्ण के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है कि उनकी शादी उनसे हुई थी, और वो द्वारका में भी रही उनके साथ में। तो क्या राधा भी द्वारका में कभी गई है? राधा दी द्वारका में नहीं मिली। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन हुआ था, लगभग 100 साल बाद। और 100 साल बाद जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब भगवान से मिले। वहाँ पर राधा का और यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी का मिलन वहाँ पर हुआ है, द्वारका में नहीं गई। अगर आपने देखा होगा, आप तो भागवत बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और सुनाते भी हैं, ये धर्म का काम आप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो जब शादी हुई, कितनी शादियाँ हुई थी? भगवान की 16,108 विवाह हुए थे। अब समझाने की दृष्टि से
16,108 विवाह हैं, लेकिन ये 16,000 कोई और नहीं, ये वेदों की ऋचाएँ हैं। क्योंकि हमारे जो वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो ये 16,000 रानियाँ कोई और नहीं, ये उपासना कांड के ही मंत्र हैं जो नित्य निरंतर भगवान की उपासना करते रहते हैं। आज ये अभी एक बात और, कुछ एक प्रश्न आपसे और भी है मेरा, कि ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण के 77,178 भगवान कृष्ण के 77,178 पुत्र थे, तो क्या यह सत्य है, कल्पना है? अब इस संदर्भ में तो वर्ण हमारे संतों के मुँह से मैंने सुना है कि भगवान के हर रानी के 10-10 पुत्र और एक पुत्री भी है, ऐसा संतों के मुँह से सुना है, लेकिन इस बारे में पूर्ण प्रमाण नहीं मिला है। कल्पना कह सकते हैं। धन्यवाद। आज कथा का अंतिम दिन था और आपने बहुत ही अच्छा कथा सुनाई, बहुत ही अच्छे प्रसंग जो थे दिए आपने, और ये धर्म का काम किया। बस सिर्फ एक प्रश्न और है मेरा कि सनातन धर्म के लिए आप, यानी अभी आपने जिक्र किया था, अभी आपने बताया था भक्तों को कि हम अपना परिवार नष्ट करते जा रहे हैं, रिश्ते नाते नष्ट करते जा रहे हैं, तो इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? देखो, सनातन धर्म तो नष्ट होने वाला नहीं है। सनातन भले ही रिश्तों को जो हम कह रहे थे ना कि चाचा भाई नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। देखो, सनातन धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मुगलों ने प्रयास किया है, बहुत से ऐसी शक्तियाँ जिन्होंने प्रयास किया नष्ट करने का, लेकिन आज तक कभी नष्ट नहीं कर पाए। हम अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं, लेकिन कब? जब परिवार में कम से कम 2 या 3 बालक हों, जिसमें से एक बालक देश की सेवा के लिए, एक बालक घर की सेवा और एक बालक धर्म की सेवा के लिए लग जाए, तो तब देखो सनातन धर्म में 4 चांद लग सकते हैं, निश्चित रूप से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ।